जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का। विषय हिंदी है, कक्षा 11वीं का। समय 3 घंटा है, पूर्णांक 80 है। देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखना है। इसमें आपको 6 नंबर का है। इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो रहा सही विकल्प। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। तो आपको यहाँ सही जोड़ी बनाना होता है, जो कि 6 नंबर का होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है, भी 6 नंबर का है। आपकी कौन सत्य है कौन असत्य है, इसको करके आपको लिखना होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना। ये 7 नंबर का है आपका रिक्त स्थान। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इसके अथवा में है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में दिया है 2 में एक कोई कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, मियाँ नसीरुद्दीन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। इसके अथवा में है, न्यायालय में पंडित अल्लाउद्दीन की विजय क्यों हुई। प्रश्न क्रमांक 8 है, परमात्मा को पाने के लिए कवि किन बुराइयों से बचने की सलाह देते हैं। इसके अथवा में है, मेरा जगत को देखकर क्यों रोती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 9 है, मेरा अपने आराध्य श्री कृष्ण का परिचय किस प्रकार देती है। और इसके अथवा में है, कवि भवानी प्रसाद को उनके पिता सोने में सुहागा क्यों बुलाते थे। प्रश्न क्रमांक 10 है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर का है, अथवा में इसके संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा बोली एवं भाषा में कोई 2 अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए, अथवा में चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा में है, उपमा अलंकार के प्रमुख अंगों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में हुई। इसके अथवा में टेलीविज़न संचार के क्षेत्र में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 है, शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में कुई कामू छोटा क्यों रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, वाच्य के आधार पर वाक्यों के प्रकार को लिखना है, अथवा में इसके है वाक्य परिवर्तन के महत्व को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, कृष्णा सोबती अथवा प्रेमचंद्र जी की 2 रचना लिखते हुए उनके साहित्यिक लेखन की विशेषताएं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र जी की 2 रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मतलब अपठित गद्यांश है प्रश्न क्रमांक 19 में, इसको आपको पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है 2 ठो, इसका आंसर आपको उसमें से छाट कर लिखना है। इसके अथवा में भी दिया है, तो 2 से 2 में कोई कर सकते हैं आप लोग। फिर प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखना है। इसमें आपको सप्रसंग इसका व्याख्या लिखना है, भी 4 नंबर का है, इसके अथवा में दिया है। फिर प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या, मतलब एक गद्यांश दिया है, इसका भी आपको सप्रसंग लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 22 है, नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। इसके अथवा में है, अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको विधिवत निबंध लिखना है, जो कि 4 नंबर का है। पहला है आतंकवाद, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा, तीसरा है विद्यार्थी जीवन और खेल, और चौथा है समाचार पत्रों की उपयोगिता। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमपी बोर्ड में त्रैमासिक परीक्षा में इस पेपर के जरिए आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि कैसा पेपर आता है। जय हिंद।